श्रीमद् भागवत कथा आयोजक सर्वेश्वर सर्व समाज कल्याण समिति द्वारा बताया गया है कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा कथाव्यास आचार्य पंडित चतुर नारायण शास्त्री के मुखारबिंद से भोपाल के करोड़ चौराहे के पास कनक मैरिज गार्डन में चल रही है और आज कथा का समापन हुआ है। इसमें सैकड़ों श्रद्धालु भक्तजनों ने श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित किया है। तो होली खेल रहे, 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 बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल सादर जय श्री कृष्ण। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कनक मैरिज गार्डन करौद भोपाल में सर्वेश्वर सर्व समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में विगत 7 दिनों से यहाँ चल रहा था। आज कथा का 7वां दिवस विश्राम दिवस। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ के जनमानस ने कथा में बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक सहभागिता की। हमारे कनक मैरिज गार्डन के संचालक और हमारे सर्वेश्वर सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री कमलेश यादव जी, समिति के कोषाध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी सोनू भैया और समिति के सचिव श्री मोहन विश्वकर्मा जी, आप सभी लोगों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक आयोजन की तैयारियां की। दिव्य कलश यात्रा के साथ में इस कथा का आयोजन 5 जनवरी को प्रारंभ हुआ था और आज 11 जनवरी को इस कथा का विश्राम फूलों की होली के साथ हुआ। कथा में वृंदावन से पधारे हुए कलाकारों के द्वारा झांकियाँ प्रस्तुत की गई, समय समय पर झांकियाँ भी प्रस्तुत की गई और मधुर भजनों के साथ भक्तजनों ने खूब कथा का रसपान किया, आनंद लिया। सभी से यही निवेदन है कि हम लोग जीवन में कथाएं तो खूब सुनते हैं, भागवत कथा, राम कथा आदि खूब श्रवण करते हैं, पर कथा सुनने के बाद उसको कुछ ना कुछ अंश में जीवन में उतारें। भगवान नाम का आश्रय लें, जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान का आश्रय लें और भगवान की भक्ति में रमे हुए अपने कर्म में सत्यतापूर्वक प्रवृत्त रहें। भगवान निश्चित सहायता करेंगे और हम सब पर भगवान की कृपा होगी। गुरुजी, पर डे कितने श्रद्धालु आते थे यहाँ पे? बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर के रसपान किया। लगभग 500-700 की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आते रहे। चूँकि अभी महामारी का समय है, इसलिए बहुत अधिक श्रोताओं को आमंत्रित जानकर भी ना कर सके, क्योंकि अभी परिस्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की गई थी ताकि महामारी से सबकी सुरक्षा रहे। सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क लगाने की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि बैठाने के लिए बड़ा प्रांगण है तो दूर दूर बैठा करके उनको कथा श्रवण कराया गया। हमारे आयोजकों के द्वारा बड़ी ही ठीक उचित व्यवस्था की गई थी। और कोरोना महामारी के संदर्भ में भी हम यह कहना चाहेंगे कि हमारे व्यापारी बंधु, हमारे भाई बंधु आज अपने काम धंधे के प्रभावित होने से कहीं ना कहीं हताश हैं, निराश हैं। हम उनसे सबसे भी ये भागवत के माध्यम से कहना चाहेंगे कि निश्चित ही संघर्ष का समय है, कठिनाई का दौर है, पर हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। रात के बाद होगा रात जैसे होगी तो रात्रि के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। तो इस विपत्ति का समय भी निकल जाएगा और निश्चित फिर बाजार गुलजार होंगे,